हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप परियासाल रिव्यूज़। आज हम बात करेंगे गुड लक जेरी की, जो जिसमें कि जानवी कपूर मेन लीड में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस मूवी के रिव्यू पर। गुड लक जेरी मूवी इज़ द रीमेक ऑफ लेडी सुपरस्टार नयनतारा's 2018 Tamil film Kolamai Kokila. It stars Janvi Kapoor in the lead role along with Deepak Dorial, Meeta Vasisht, Neeraj Sood and Sushant Singh in supporting role. The film is directed by Siddharth Sen and written by Pankaj Mehta and produced by Subhakaran, Ananel Rai and Mahavir Jain. It was premiered on 29 July 2022 on Disney Plus Hotstar. The movie is a black comedy crime thriller. People are hating and dismissing this movie just because it is a remake, and other thing is that Janvi is associated with it, who is a product of nepotism. अब बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट की। इस मूवी का प्लॉट जो है वो मेनली घूमता है जानवी कपूर के इर्द गिर्द। उसकी माँ को कैंसर हो जाता है और लंग कैंसर हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ड्रग्स के धंधे में घुस जाती है। और उसके बाद जो कॉमेडी ऑफ एरर्स होते हैं, ये इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अब बात करते हैं इसके गुड और बैड थिंग्स की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द बैड। अनवांटेड सीन्स एंड बैड कॉमेडी सीक्वेंसेस। सौरभ सचदेवा कैरेक्टर इज़ नॉट फनी एट ऑल। ही इज़ वेरी मच ओवर द टॉप। बिल्कुल भी हंसी नहीं आती उन्हें देख के। सुशांत सिंह का कैरेक्टर भी वॉज ऑल्सो नॉट फनी एंड वॉज ऑल्सो नॉट वेरी वेल रिटन। उनके कैरेक्टर को बेफालतू में कुछ कॉमेडी सीन्स और कुछ ऐसे डायलॉग दिए गए जिससे कि उन्हें लगा, डायरेक्टर को लगा कि इन्हें हंसी आएगी, लोगों को हंसी आएगी, लेकिन वो कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं कर पाया इस मूवी में। जेरी की छोटी बहन चेरी का भी जो लवर होता है, वो भी दूल्हे की ड्रेस में घूमता रहता है और कभी भी आ जाता है रैंडमली, और ना ही उसका कोई कनेक्शन है मेन स्टोरी से। बेफालतू में स्टोरी को लंबा खींचने के लिए और अनवांटेड सीन इसमें डाले गए हैं। सेकंड बैड जो कि मुझे बेकार लगा इस मूवी में, वो था क्योंकि हमने ये मूवी तमिल में भी देखी है, तो हर कोई जिसने भी ये मूवी तमिल में भी देखी होगी, इसका जो मेन ओरिजिनल मूवी है वो तमिल मूवी थी, तो कंपैरिजन करेगा विद द तमिल मूवी। सो नेल्सन द डायरेक्टर ऑफ द तमिल मूवी क्रिएटेड द यूनिवर्स वेरी ब्यूटीफुली। जिसने भी ओरिजिनल मूवी देखी है वो कंपैरिजन जरूर करेगा। उसका बैकग्राउंड स्कोर एंड योगी बाबू और नयनतारा की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी उस मूवी में। इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, और ये भी एक इस मूवी का वीक पॉइंट है। और दूसरा जो एक्सेंट था जानवी कपूर का, बिहारी एक्सेंट, उसमें वो लैक करती हैं, ऑन एंड ऑफ है उसमें वो भी मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे उनकी एक्टिंग को भी, लेकिन बाकी और सीन्स में वो बहुत ही अच्छा करती हैं। लेकिन सिर्फ जो बिहारी एक्सेंट है वो ऑन एंड ऑफ रहता है, उनके लिए थोड़ा हार्ड लगा मुझे बिहारी एक्सेंट को पकड़ना। अब बात करते हैं व्हाट इज़ गुड इन दिस मूवी। सबसे फर्स्ट, सिद्धार्थ सेन द डायरेक्टर। द डायरेक्टर डिड अ ग्रेट जॉब बिकॉज ही completely did not completely copied the original movie scene by scene, and he took his own take on the movie and created some differences from the original movie and made a different but unique idea of a Bihari family in Punjab. And he also directed the movie very beautifully and created the universe with a lot of efforts. And he is successful in making the movie very beautiful. कलर ग्रेडिंग भी इस मूवी की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मूवी में जो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से करी हैं। सेकंड, गुड कॉमेडी सीन्स। द मोमोज डिस्कशन इन द गैंग बाय साहिल मेहता एंड टिमी falling for Jerry and telling her to keep her hair open, and Deepak Dobriyal, the star of the movie, his ways of impressing Jerry, and the scene where he get to know about the drug, and the scene where he goes live and tries to threaten the police officer are just magical. और बहुत ज़्यादा हंसी आती है उन सीन्स को देख के। दीपक डोबरियाल इस मूवी के स्टार हैं। उनकी कॉमेडी, उन जब वो सीन दिखता है हमें उनकी कॉमेडी के, तब तक हमें हंसी आती है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं वो, और जो कैरेक्टर प्ले किया है गैंग में जिगर का साहिल मेहता ने, वो भी काफ़ी फ़नी है। और जब वो स्क्रीन पर आते हैं हमें जेनुइनली हंसी आती है। ही इज़ इम्प्रेसिव in this movie. I hope we will get to see him in more projects like this. थर्ड जो प्लस पॉइंट है इस मूवी का, वो है जानवी कपूर एंड द सपोर्टिंग कास्ट। जानवी कपूर डिड अ ग्रेट जॉब इन दिस मूवी। शी इज़ impressive in her acting.
She is improving her acting skills movie after movie. In this movie, she was very good in emotional scenes, especially shared with her mother and her sister. Her बिहारी accent was not up to the mark, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको इस मूवी के माइनस पॉइंट्स में. It was a hit and miss case, but she really shines in the emotional scenes. She has the ability to become a top actress like Alia Bhatt, but for that she has to choose good scripts and good movies, especially where she has something to offer like Gunjan Saxena and Good Luck Jerry. The drug dealer Timmy, played by Jaswint Singh Dalal, also, and Sardar Jigar, played by Sahil Mehta, they both shines. Rinku, played by Deepak Dobriyal, and Mother, played by Mita Vasist, also did a great job. And Cherry, played by Samta Sudiksha, she is in fire mode throughout the movie. She really impressed me a lot with her performance. I was very surprised with her performance. अब चलते हैं इस मूवी की रेटिंग पे. तो गुड लक जेरी इज़ अ वेरी फन मूवी, और जिस तरीके से इसका थीम था या इसका स्क्रीन प्ले था वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, और मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5. ये मूवी एक अच्छी मूवी है, और इसे बॉयकॉट ना करें या इस वजह से डिसमिस ना करें, क्योंकि इसमें जानवी कपूर है. ये एक अच्छी मूवी है और यू शुड मस्ट वॉच दिस इज़ अ मस्ट वॉच मूवी. और जानवी कपूर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस मूवी के लिए. सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ गुड लक जेरी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, और स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट अहेड. थैंक यू वेरी मच. हम करना चाहते हैं. हम कितने बंदे आए हो? पाजी दीदी बिहार की हैं, उधर मैं हम होता है. माँ बीमार है, इलाज के लिए बस. लड़कियों का काम नहीं है. आपकी तो टट्टी भी सुन लेता है ना पुलिस वाले. ये क्या? ड्रग्स. ड्रग्स इतना भर के मेरी बहन